मृत्यु के क्षण में भगवान का स्मरण कैसे होगा? जो प्रिय होता है उसका स्मरण होता है। भगवान अत्यंत प्यारे लगने लगेंगे तो अपने आप भगवान की याद आएगी। और भगवान प्यारे नहीं लगेंगे कह अरे बाप रे बाप, अरे मताई रे मताई, अरे बेटा रे बेटा, रे भैया बचाओ बचाओ, ये कहेंगे। भगवान में प्रियता होगी तो भगवान का स्मरण होगा। भगवत प्रियता सत्संग से ही प्राप्त होती है। भगवान ही हमारे अपने हैं, यह बात बिना सत्संग के समझ में नहीं आती है। मान लो बात पित्त कफ आदि के दोष के कारण मृत्यु के क्षण में हम मूर्छित हो गए, सन्निपात हो गया, होश हवास नहीं रहा, अब कुछ बोल ही नहीं सकते, न सुन सकते, न देख सकते, न बोल सकते। तब क्या होगा? तब क्या हमारी दुर्गति हो जाएगी? नहीं होगी। यदि जीवन भर भगवान नाम का आश्रय लिया है, भगवत चरित्र का आश्रय लिया है, तो मृत्यु के क्षण में तुम भले ही भगवान का स्मरण न कर पाओ, भगवान तुम्हारा स्मरण करके तुम्हें अपने धाम को ले जाएंगे। इस बेचारे ने मेरा जीवन भर भजन किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम अपने मन से नहीं बोल रहे, पुराण में लिखा है नवलाम जी महाराज, स्मृत्वा नयामि मम साधनम। मृत्यु के समय में मेरा भक्त यदि शरीर विकार के कारण बोल न सके तो मैं उस भक्त का स्मरण करके अपने धाम को ले जाता हूं। भजन करने वाला कभी घाटे में नहीं है, सदा मुनाफे में है। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से निश्चय कर लो कि अब जो कुछ भी श्वास भगवान ने जीवन में दी है वे केवल स्मरण के लिए दी हैं। विषयासक्त जो भोगी प्राणी हैं उनके जीवन में हजारों बात कहने सुनने की हैं, करने की हैं, वो सब उसी में उलझ कर रह जाते हैं। सोने में रात बीत जाती है अथवा भोग में दिन धन कमाने की इच्छा में व्यतीत हो जाता है। बचा कुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। स्त्री पुत्र इन सब जो संसार के मिले हुए पदार्थ हैं वे सब असत्सु अपि, वो जानता है कि सबके सब नाशवान हैं, लेकिन इसके बाद भी वह इनसे अपनी आसक्ति को मिटा नहीं पाता है। क्यों नहीं मिटा पाता? प्रमत्तः, मत माने होता पागल, और प्र उपसर्ग और लग प्रमत्त माने है चतुर बुद्धिमान, पर अभिनय कर रहा है पागलपने का, जानबूझकर पागल बना हुआ है। समझदार पागल, ये समझदार पागल है। निधनम पश्यन, इन सबके विनाश को देखकर भी और स्वयं के विनाश की बात को भूला रहता कि मैं भी मर जाऊंगा, ये बात उसको याद नहीं रहती। इसलिए हे राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसका सीधा साधा सरल उत्तर यही है कि कल्याणकामी पुरुष को 3 ही साधन करने चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। चौथा साधन नहीं, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनना, भगवान और भगवान के भक्तों के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवत भागवत स्मरण करना, ये 3 ही साधन है।
ये 3 साधन का प्रयोजन क्या है इंद्रेश जी? कि सौभाग्य से कोई वक्ता मिल जाए तो श्रोतव्य है, भगवान की बात सुनाने वाले मिल जाए तो लाख काम छोड़ के सुनने लग जाओ। कोटिम चक्पा हरिम भजेत। स्वामी जी जैसे महापुरुष मिल जाए तो सुनने लग जाओ। और मान लो वक्ता उपलब्ध नहीं है तो कीर्तितव्य है। समान विचारधारा के साधक मिल जाएं, वैष्णव मिल जाएं तो उनके साथ बैठकर कीर्तन करने लग जाओ। और न वक्ता उपलब्ध है और न ही श्रोता उपलब्ध हैं, हम एकाकी हैं, तब क्या करें? बोले न वक्ता हो न श्रोता हो तो स्मरण करें। इस तरह से निरंतर साधन में लगे रहें। देखो, ज्ञान के पथ पर कोई चलकर जाए अथवा भक्ति पथ का पथिक होकर के अपनी यात्रा पूरी करे अथवा धर्मनिष्ठा से वह आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हो, सभी साधन पथों का अंतिम फल है मृत्यु के क्षण में भगवान का स्मरण हो जाए। यहीं वृंदावन में सुनरख गांव है, महर्षि शौभरी की तपस्थली। महर्षि शौभरी यमुना जी में डूब करके साधन कर रहे थे, तप कर रहे थे, समाधि में थे। समाधि खुली माने बहिर्मुख हुए। अंतर्मुखता की चरम परिणति समाधि है। इससे भिन्न जो स्थिति है वो बहिर्मुखता की है। जैसे ही वे समाधि से जागृत हुए और उनके नेत्र खुले तो उन्होंने एक महामत्स्य को मछलियों के साथ विहार करते देखा। और इतने महान तपोधन ऋषि के हृदय में एक मत्स्य का मछलियों से जो विहार है उसको देखकर उनके मन में आया कि अरे, ये तिर्यक योनि में पड़े हुए ये प्राणी, ये भी विषय सुख का कितने प्रेम से आस्वादन कर रहे हैं। एक मैं हूं, सारा जीवन तपस्या में सुखा दिया। अरे, तो कुछ ना कुछ दुनिया का भी आनंद लेना चाहिए। और चले गए मानधाता जी के यहाँ। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट मानधाता और मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया उन्होंने, 50 रूप धारण करके। ये विचित्र बात, कितने महान योगी होंगे वे कि उन्होंने अपने योग बल से, संकल्प से 50 भवन प्रकट कर दिए और स्वयं के 50 रूप प्रकट कर दिए और 50 के साथ रमण किया और उनकी बहुत संतान हुई। संतान भी खूब हुई। एक एक कन्या से, एक एक पत्नी से 50-50 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ा कुनबा खानदान हो गया। और अंत में जब उन्हें वैराग्य हुआ तो वे कहते हैं, बड़े दुख की बात है, अहो पश्यत में विनाशम। अरे देखो तो सही, मेरे विनाश को तो देखो, मुझ योगी के विनाश को तो देखो। सच्चरितव्रतस्य, मैं महान सदाचारी था, महान योगी था, पर मैंने अपनी संपूर्ण तपस्या, संपूर्ण योग की शक्ति को नष्ट कर दिया। इसलिए महात्मा सौभरी कहते हैं, संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु। संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिस मनुष्य में है
वो मिथुन धर्मियों का संग करना छोड़ दे। माने चाहे स्त्री पुरुष का जोड़ा हो या पशु पक्षी का जोड़ा हो, इनके विहार को न देखे न इनका चिंतन करे, क्योंकि मेरे जैसे तपस्वी का पतन हो सकता है तो दूसरे का क्यों नहीं होगा। महात्मा महात्मा ठहरे, उन्होंने पुनः योग का आश्रय लिया और ब्रह्मरंध्र से प्राणोत्सर्ग करके मोक्ष को प्राप्त किया।